नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 नवंबर 2023 और यहाँ पे 28 नवंबर 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपको सामने में हाजिर हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल भी है और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए। साथ ही मैं बता दूं, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे द्वारा दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड अगर आप करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चार्ट के हिसाब से जो लेवल्स निकल रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा मंगलवार के लिए, चूंकि आज सोमवार है तो मार्केट बंद है। तो बैंक निफ्टी पे हम लोग चलेंगे और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट को ही यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। डेली वाइज में अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग किया है वो 43,769, लगभग 191 पॉइंट ऊपर जाके वो क्लोज किया है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के बेस पे देखें तो 191 पॉइंट ऊपर है, लगभग 200 पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हैं कि 200 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी लगभग ऊपर क्लोज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट क्लोज हुआ है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज पर देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखें, जो इसको तेजी कहने की बात है ना, वो तेजी तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये 44,100 के ऊपर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 44,100 के ऊपर जब तक वो सस्टेन नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, तब तक इसमें वो तेजी देखने को आपको इसमें नहीं मिलेगा। 44,100 अभी फिलहाल जो इसके पास नजदीक में रेजिस्टेंस है वो तो 44,000 का है ही, लेकिन मुझे चाहिए भैया 44,100 के ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद ही। अब आप इस बॉक्स से ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, आप इसी को देखें, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, नहीं एक रेंज में, उसके अंदर ही वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको और थोड़ा सा लाइट कर दूं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। अब ये एक रेंज के अंदर फंस गया, इस रेंज के ऊपर जो इसका भाव आ रहा है 43,900, इसके ऊपर निकलने के बाद एक तेजी बन सकता है ज्यादा, और अगर इसके नीचे गिर गया 43,200 के नीचे तो आपको बिकवाली बनेगा। तो यहां पर हमें यह पता है कि 43,200 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे जाने पर बड़ी मंदी होगी, बड़ी गिरावट। और हमें यह पता है कि 43,900 से लेके 44,000 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बन सकता है, तेजी नहीं आएगा। तेजी आएगा, हमें कम से कम 44,100 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए, देन एक मूवमेंट बन सकता है। ये तो वह एक मोटा मोटी आइडिया कि कहां पर क्या हो सकता है। अब हम इसको इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे, और इसके हिसाब से अब लेवल निकलने को सीखे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, यहाँ 21 तारीख का और आप देखें ये 24 तारीख का लगभग बराबर दिख रहा है। और इसी को मैं पीछे से ड्रॉ करता हूं तो पता चलेगा कि 17 तारीख के आसपास में भी 17 तक का जो हाई लगाया था वही इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब इस एरिया के ऊपर नहीं आपको बाइंग बनेगा, यानी कि 43,825 के ऊपर। कितना के ऊपर? 43,825 के ऊपर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 43,825 के ऊपर जाने के बाद एक बाय का लेवल खुलता है। ठीक है, बाय का लेवल। लेकिन अगर यहां से खुला तो कितना ऊपर जाएगा भाई? तो आपको ये तो पता है कि इसका ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस एरिया जिसका भाव आता है 43,900, इसका मतलब इसका अगर टारगेट भी बनता है तो ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, बल्कि वहां से लगभग 75 पॉइंट का ही टारगेट बनता है 43,900। अब यहां से आपको मेन स्टार्ट हो जाता है रेजिस्टेंस। आप देखिए कि लास्ट टाइम जब ये 17 तारीख को हाई भी लगा तो 43,870 का हाई लगा तो वहीं से गिर गया था। तो अगर ये 43,900 के ऊपर टिक जाता है तो इसका मतलब पिछला 10 दिनों का रेजिस्टेंस तोड़ देगा ये, और तब एक आपको टारगेट इसके आगे मिल सकता है 44,000 और 44,100 का, ये टारगेट मिलेगा। अब फिर इसको पीछे करके देखेंगे कि जब ये 44,000 और 44,100 की तरफ जाएगा तो किन किन महत्वपूर्ण लेवल को ये टच करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, देखते जाएं। ये देखिए इसका लोअर प्राइस देखते जाएंगे आप, और इसी प्राइस को मैं आगे ड्रॉ करता हूँ यहाँ, वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला, और उसके बाद हो गया ये 44,000। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ना ही 44,100 के को क्लेम कर रहा है। इसका मतलब अगर ये 44,000 44,100 के आसपास पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच जाएगा, है ना। तो फिर वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। बहुत जोर लगा लिया, मान लीजिए नहीं बहुत जोर लगा लिया, तो मुझे उम्मीद है ये 44,200 को एक बार क्लेम कर लेगा, जो कि हमारे पास 15 तारीख का और 16 तारीख का एक लोअर लेवल आ रहा है।
ये लेवल आपको एक बार ये क्लेम होता हुआ नजर आ सकता है, बहुत जोर लगाएगा तब। तो एक बार हम वापस 44,200 के पास में जा सकते हैं। तो अगर ये 44,200 के पास चला गया तो ये बहुत अच्छा जोन होगा जहां पर से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है, यानी कि सेल बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? देखिए हर लेवल चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर वीडियो देखने के बाद पूछते हैं लोग कि कैसे आपने ये लेवल लिया। भाई सारे चीज क्लियर करके यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब चूंकि पहले साइड में तो हम लोगों ने बाय किया, तो ऑप्शन ट्रेडर लोगों को क्या करते हैं, 43,800 का एक कॉल ऑप्शन को ये लोग चाहेंगे तो बाय कर सकता है। 43,900 का भी हो सकता है बाइंग कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये इस तरह से नहीं हुआ मान लेते हैं और ये नीचे की तरफ में आ जाता है, मान लीजिए रिजेक्शन ले लिया, ऊपर नहीं गया और नीचे गिर गया, तब तो नीचे गिरेगा जैसे यहाँ से ये गिरा ना, इस तरह से गिरा तो देखिए यहाँ से भी ये गिर सकता है, लेकिन तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक ये वाला जो निचला सिरा है ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी इसका निचला सिरा कितना आता है, 43,700 का, देखिए है ना 43,700 का। तो 43,700 के नीचे जाने पर ही सेलिंग का पोजीशन बनता है, सेल बिलो 43,700। और इस कंडीशन में टारगेट क्या बनेंगे, 43,600, 43,500। अब देखिए 43,600 और यहाँ पे देखिए सपोर्ट एरिया, और देखिए 43,500, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया। तो ये दो सपोर्ट एरिया पर ये वापस क्लेम करने को जा सकता है। अगर ये 43,500 को तोड़ के नीचे गिर गया तब समझिए फिर 43,300 400 से लेके 300 तक लेवल आने का कोशिश कर सकता है। देन इसका टारगेट बनेगा 43,400 से 300 का। और शुरुआत के वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि 43,200 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, अगर उसके नीचे गिरता है तो बड़ा विध्वंस होगा, अदरवाइज वहां से बाउंस बैक होगा। तो मैं 43,300 का उम्मीद कर सकता हूँ, हालांकि इतना भी नहीं आना चाहिए, उम्मीद है 43,400 पे ही जाके वो रुक जाएगा। लेकिन जो सेल किए हैं तो पुट ऑप्शन क्या करेंगे, बाइंग करना चाहेंगे तो 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए इतना क्लियर कट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारी चीजें। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब क्या करेंगे। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ऊपर ही खुल जाता है, गैप अप और इस 500-600 पॉइंट, तो 43,700-800 के आसपास में क्लोज कर रहा था, डेली चार्ट पे कितना पे क्लोज कर रहा है, 43,770, बिल्कुल सही 43,770। तो 43,800 पे मान लेके चलते हैं, और वहां से अगर 500 पॉइंट खुलता है तो कितना पे खुलेगा, वो 44,200 पे खुलेगा पहली बात, या तो ये 44,300 पे खुलेगा, है ना, या ये 44,100 पे खुलेगा। देखिए ये तीनों में से किसी एरिया पे खुलता है, मेरा अपना व्यू जो है ना, इस जगह पे गैप अप में अभी सेल का ही रहेगा, एकदम सेल का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर भी मैंने आपको ये लाइन सारे ड्रॉ करके दिखाए कि वहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो जितना ऊपर गैप से खुले हम उतना जल्दी सेल करेंगे, और नीचे के साइड में जो टारगेट होगा वो 44,000 होगा ना, तो पहला टारगेट लेवल होगा 44,000 44,000, फिर होगा 43,900 और उसके बाद 43,800। 43,800 जो है ये वाला सिरा है, ये ध्यान रखिए, जहां पर ये सस्टेन करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है गैप अप खुलने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे होल्ड कर ले। इसको होल्ड नहीं कर पाया तो फिर यहाँ से 200 पॉइंट का रैली और दिखा सकता है, जो प्राइस आएगा 43,700 से लेके 43,600। हालांकि इसका उम्मीद नहीं है 600 का, हो सकता है ये 43,700 से ही बाउंस हो जाए, लेकिन 600 पे एक अच्छा सपोर्ट बैठा हुआ है, आता है यहाँ पर, तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाया जा सकता है। तो सेलिंग साइड में गैप अप में पुट ऑप्शन बाइंग के लिए 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का या फिर 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और गैप डाउन हो गया यानी कि ये नीचे खुल गया, तो जितना जल्दी और जितना तेजी से ये नीचे खुले उतना अच्छा है। और यहाँ से ये खुल जाए, मान लेते हैं अभी 43,700-800 पर है और ये खुल जाता है मान लीजिए 43,200 पे, ओह बहुत सुंदर, एकदम लोअर लेवल पे यहाँ पे खुल जाए, या 43,100 पे खुल जाए, या 43,300 पे खुल जाए। देखिए सबसे अच्छा है कि 43,100 से 200 के बीच में खुलता है, तो यहाँ पे एक बाइंग तो बनता है, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से गिरने पर बॉल बाउंस करता है। 43,300 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर बाय किया और नीचे आ गया तो नीचे की साइड में फिर आपको क्वांटिटी को ऐड करके चलना होता है, और इस कंडीशन में टारगेट बनेंगे 43,400 से लेके 43,700 का, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है। कॉल ऑप्शन ना, यहाँ से आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी
कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे निफ्टी में, और डेली चार्ट पे आ गए, और डेली चार्ट पे आने के बाद सारे लाइंस को पहले हटा दूं। देखिए एक कंफ्यूजिंग कैंडल, डोजी कैंडल बना रखा है, आप देखेंगे ध्यान से तो इसने एक डोजी बनाया है। डोजी जो ऊपर हाई लगाया 19,832 और नीचे लो लगाया 19,768, क्लोजिंग 19,794, यानी कि 800 पकड़ते हैं तो 800 से पकड़ते हैं तो 32 पॉइंट ऊपर गया, और उसी तरह इसके क्लोजिंग से नीचे पकड़ते हैं तो इसी तरह से 30 से 32 पॉइंट नीचे ये क्लोज कर रहा है। इसलिए बॉडी जो है ये बीच में बना हुआ है, इसकी जो बॉडी है ये बीच में बन गया, यानी कि ये कंफ्यूज हो गया, ये था साइडवेज हो गया। अब हम इसको डेली के चार्ट पर, इसमें भी तेजी आएगा जब ये 19,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब 19,900 ये वो लेवल है, और 20,000 जब ये दो लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तब समझिए आपको तेजी है, अदरवाइज नहीं। बढ़िया इसमें सपोर्ट एरिया आपको 19,600 से 19,500 के लेवल का सपोर्ट एरिया बनता है। ये एक ब्रॉडर रेंज है कि इसके आसपास आए तो फिर हमें बाइंग और सेलिंग देखना रहता है। लेकिन इंट्राडे के लिए तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हम लोग शिफ्ट करेंगे, और अब मैंने जैसे ही कहा कि ये एक साइडवेज एरिया में फंस गया था, तो आप इसके चार्ट भी वही बता रहे हैं कि ये साइडवेज एरिया में फंस गया। कैसे? अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा यहाँ। अब आप देखिए एक ट्रेंड लाइन तो है यहाँ पर से, ये तो पक्का है, इसको लाइन को चेंज कर देता हूँ यहाँ। अब ये ट्रेंड लाइन है, इसी तरह से अगर आप ऊपर से भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बना रखा है। अब ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंस गया है, और लास्ट टाइम देखेंगे 24 तारीख को तो खास कोई मूवमेंट नहीं किया, ये एक छोटे रेंज में इस तरह से ट्रेड करता रहा, लेकिन इसके रेंज की वजह से बन गया एक ट्राइंगल पैटर्न, और इस ट्राइंगल पैटर्न को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर अगर यहाँ से निकलता है तो फिर एक बाइंग एंट्री बनती है, यानी कि इस बड़े कैंडल के ऊपर का अगर ब्रेकआउट हो जाए जिसका प्राइस आता है 19,810 के आसपास का, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है 19,810। क्लियर हो गया? इस कंडीशन में जो टारगेट बनता है, जैसे यहाँ से जाएगा तो टारगेट आपको ऊपर वाला जो ये सारा एरिया वो टारगेट शुरू हो जाएगा, तो 19,835, और एक राउंड नंबर का टारगेट 19,850। चूंकि 19,850 की अगर बात करें तो आप देखिए ये एरिया है 19,850 का, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक ऊपर रेंज लेके रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से टकराता है, एक बार फिर बाउंस करता है, लेकिन फिर यहाँ से गिरता है, तो 19,850 जा सकता है। बहुत तेजी दिखाया तो फिर 19,875, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि 19,875 पर अगर आए ना तो जरूर सेल करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी ये इसी एरिया से गिरा, देखिए सेम एरिया से है ना, सेम एरिया से ये देखिए गिरा है ना, सेम एरिया से, तो वहां पर अगर आता है तो सेलिंग करना ही चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर ये टिक गया, अगर इस 19,875 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर ये टिक गया तो फिर क्या होगा, तब फिर एक तेजी बनता है, तब टारगेट 19,900 तक के भी लेवल बन सकते हैं, और 19,925 का भी। हालांकि इसकी संभावना कम है 19,900 वाला, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप लेके चलेंगे, अगर बाइंग साइड है 19,800 का तो 19,800 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, और 19,850 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन यही ट्रायंगल पैटर्न अगर ऊपर ब्रेकआउट ना करके अगर ये नीचे ब्रेकआउट कर जाता है, तब फिर सेल साइड जाएंगे, है ना, तब फिर हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर से हम सेल करेंगे, और सेलिंग होगा किसके नीचे, ठीक इस ट्रेंड लाइन के नीचे 19,760 750, इसके नीचे फिर सेलिंग बनता है। तो यहाँ पर आपको सेल साइड ध्यान रखना होगा। फिर 19,750 के नीचे 19,750 के नीचे आने पर सेलिंग बनता है, और इस कंडीशन में टारगेट 19,725 और 19,700 का एक छोटा वाला टारगेट, मीडियम टारगेट, इससे बड़े टारगेट की तरफ होगा तो 19,675, ये मीडियम टारगेट है 19,650, और बड़ा टारगेट 19,625 से 19,600। फिलहाल 600 के नीचे जाता हुआ ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 600 पर भी आते के साथ ही एक हेवी सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसके नीचे फिलहाल तो नहीं जाएगा। तो 19,600 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। हालांकि मेरा मानना है, मेरा अपना व्यू कि 19,650-25 पर ही आके ये रुक सकता है, अगर गिरावट भी आता है तो पुट ऑप्शन है ना, अब सेलिंग कंडीशन में पुट ऑप्शन 19,750 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक लेवल निफ्टी का भी हुआ। लेकिन अगर निफ्टी इसी कंडीशन से गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब क्या करेंगे, तो अगर ये गैप अप खुलता है, मान लेते हैं गैप अप है ना,
अगर ये गैप अप खुला और ये डायरेक्ट यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर खुल गया तो ये कहाँ खोलेगा जाके, ये तो सीधे 20,000 के लेवल पे खुलेगा, 20,000 पर। भाई इसके जितना नज़दीक 19,975 ये भी लिख लीजिए, 19,950 ये भी लिख लीजिए, जितना 20,000 के नज़दीक खुलेगा, जितना 20,000 के नज़दीक खुलेगा उतना जल्दी सेल किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन में सेल ऑन राइज। टारगेट नीचे की साइड में 19,900, 19,875, 19,850 और 19,825 से 19,800। गैप अप कंडीशन में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। 19,800 थोड़ा 25-50 नीचे पकड़ सकते हैं, 19,775 तक ये, लेकिन ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा अगर ये गैप अप खुलता है तो। ऊपर पुट ऑप्शन आप 20,000 का भी ले सकते हैं अगर उसके आसपास खुलता है, या 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का भी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और गैप अप ना हो के अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुलता है तो गैप डाउन, और यहाँ से डायरेक्टली इसी तरह से 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो ये 19,550 से 19,600 के आसपास में अगर ये खुला तो बहुत अच्छा एक बाइंग लेवल बन सकता है, बहुत बढ़िया एक बाइंग लेवल बनेगा। जितना नीचे खुले उतना बढ़िया तो बाय लेवल बनेगा। ऊपर टारगेट यहाँ 19,625 से 19,650 छोटा टारगेट, मीडियम टारगेट 19,675 से 19,700 मीडियम होगा, और बड़ा टारगेट 19,725 से लेके 19,750 जो कि अभी का क्लोजिंग प्राइस है लगभग वहां पर ये वापस आ सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में, कॉल ऑप्शन बाइंग साइड में तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। तो 19,600 का कॉल ऑप्शन लेके इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है मंगलवार 28 नवंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।